चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप लोग को मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे, ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे चले जाइए, गुरुकुल क्लासेस के नाम से है। 2 चैनल आपको मिलेंगे, एक एकेडमिक क्लास के लिए गुरुकुल एकेडमिक क्लासेस और कंपटीशन के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, लेखपाल, दरोगा, इन सब के एग्ज़ाम के लिए जो आपको एक चैनल मिलेगा वो गुरुकुल क्लासेस के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास एकेडमिक क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप लोग का मैथमेटिक्स की चर्चा होगी, यानी गणित की चर्चा होगी। गणित की इस परिचर्चा में गणित की इस परिचर्चा में जो कि रिलेशन और फंक्शन का जो पहला एक्सरसाइज है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक बात और बता दें कि आप लोग के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का 45 दिनों का स्प्रिंट बैच यानी फास्ट बैच, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो टीचमेंट पे और क्लास का पीडीएफ एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। डाउट क्लास भी आपको उपलब्ध होंगी। टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी के नाम से है, उस पर आप जाइए और उसमें ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, या व्हाट्सअप करिए इन दोनों नंबर्स पे, ओके। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस रिलेशन में आपको बताना है कि यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो आर क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका। आर है आपका इन अ सेट ए आपको दिख रहा है 1 2 14, 1 से लेके 14 तक। तो आर आपका कह रहे हैं रिलेशन जो आर है वो है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ से हम बात करेंगे। थोड़ा सा पेन को और पतला करते हैं, ओके। तो यहाँ से देखिए 3x इज इक्वल टू वाई, यानी अगर हम एक टेबल बना लें तो हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके 2 मेथड हैं, दोनों मेथड हम कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल मेथड आपको बता रहे हैं कि अगर हम y की वैल्यू अपने से लें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, या x की वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू ले लीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से लीजिए, पहले x ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा पड़ता है ना, क्योंकि आपकी आदत यानी प्रैक्टिस आपकी पहले x लेने में है। तो x की वैल्यू आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 3, 2 लेंगे क्या मिल जाएगा 6, 3 लेंगे 9, 4 लेंगे 12, मान लीजिए 5 ले लीजिए तो आपका 15 आ जाएगा, जो कि इस ग्रुप में नहीं है। तो यानी हम आर जो रिलेशन लेंगे वो ऑर्डर पेयर में कितना लेंगे 1 1, 3। तो 1, 3 पहला ऑर्डर पेयर मिल जाएगा हमको, कॉमा अगर 2, 6 ले रहे हैं तो 2, 6 आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर पेयर। थर्ड ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगा 3, 9 मिल जाएगा, और 4, 12। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
कोई दिक्कत? कमेंट करिए। एग्ज़ाम क्या क्या उम्मीद है सर? एग्ज़ाम देखिए क्या होता है। अब एग्जामिनेशन हॉल में तो हम हैं नहीं भाई, आप देखिएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि एग्ज़ाम तो होना ही है, और नहीं एग्ज़ाम होना है तो आईआईटी का एग्ज़ाम तो होना ही है, वो तो आगे टलेगा ही, बस डेट बस बढ़ेगी, बाकी आपकी तैयारी तो होनी चाहिए। तो सभी तरीके से आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने से बच सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में हम लोग यही बात करते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी वे सभी एक्स जो कि ए में उपलब्ध हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? एक्स का रिलेशन एक्स से होना चाहिए, यानी इटसेल्फ होना चाहिए। ये तो डिफिनीशन रही आपकी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपको आर, एक बार आर फिर से रिलेशन लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 1 का कॉमा 3, 2 कॉमा 6, 3 कॉमा 9 एंड 4 कॉमा 12। अच्छा, तो ये बताइए कि ए तो बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, बट 1 कामा 1 कहीं आपको दिख रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आपको बताया है कि अगर 1 है तो उसका 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, यानी इटसेल्फ। अच्छा ये बताइए सबका संबंध अपने साथ होता है कि नहीं? इटसेल्फ, स्वयं के साथ। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 कामा 1 होना जरूरी है। तो ये नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में आपको क्या बताए हैं? लेट, अगर हम ये मानते हैं कि x y से रिलेटेड है तो इम्प्लाई क्या करना चाहिए? y x से रिलेटेड हो। हाँ ये भी होता है, जैसे आप लोग अपने मित्रों में मानते हैं कि आप उसको अपना दोस्त मानते हैं लेकिन वो आपको दोस्त नहीं मानता, तो वहां पे सिमेट्रिसिटी कभी नहीं आती। सिमेट्रिक तब होगा जब आप उसको दोस्त मान रहे हैं और वो भी आपको क्या माने? दोस्त माने, तभी सिमेट्री होगी। एक तरफ से कुछ नहीं होता, दोनों तरफ से। तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा हम प्रूव कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो रिलेशन में देखिए 1 कॉमा 3 तो है, 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, बट क्या आपको 3 कामा 1 कहीं दिख रहा है? आपको पूरे रिलेशन में 3 कामा 1 कहीं दिखा? नहीं दिखा, रिलेशन में नहीं है। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि 1 तो मानता है 3 को अपना फ्रेंड, लेकिन 3 1 को फ्रेंड नहीं मानता। तो हम कह सकते हैं आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या होता है भाई? फिर से डिफिनीशन देख लिया जाए। देखिए आपको डिफिनीशन आना बहुत जरूरी है, आप डिफिनीशन ही नहीं पता है आपको तो फिर क्या कर पाएंगे? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी x y भी आर में होना चाहिए और y जेड भी आर में होना चाहिए। तो इम्प्लाई क्या करना चाहिए? ये बीच वाले गायब, आपको पता है उसमें बताए थे शादी में अगुआ जो होते हैं मीडिएटर, वो हट जाते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर केवल लड़की वाला पक्ष और लड़का वाला पक्ष बचता है। याद आया? x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अच्छा कोई दिक्कत हो कमेंट करिए जल्दी से। नो सर, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आया, यही अच्छी बात है। चलिए 1 कॉमा 3 है आर में, बढ़िया है। तो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ढूंढिए, यहाँ दिखा, एंड 3 कॉमा 9 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए बीच का ये मीडिएटर 3 गायब हो गया,
आना क्या चाहिए 1,9 कहाँ बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या आपको कहीं दर्शन हो रहा है 1,3 1,9? जी नहीं। अगर नहीं तो काटिए और सीधा कह दीजिए आर भाई साहब आप क्या हैं नॉट अ ट्रांजिटिव। तो न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है न ट्रांजिटिव है। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको वर्डिंग प्रॉब्लम में दिक्कत करते हैं। यहाँ पे जो आपको आर लिखा हुआ है सेट एन नेचुरल नंबर, तो आप समझ जाइए कि जो हम क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारा ये सेट क्या है, जो हम ए मान के चलते हैं वो अपना ए क्या है एन है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ होता है भाई, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 जब तक जिए तब तक काउंट करिए। हाँ और आपका आर क्या दिया गया है सुनिए ध्यान से, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको क्या दिखा 1। अगर x को 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। 1 का 6 2 का 7। अरे भाई 2 रखिए ना उसमें क्या सोच रहे हैं 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 7। अच्छा 3 रखिए 8। 4 रखिए 4 क्या रख सकते हैं यहाँ लेस देन 4 लिखा हुआ है तो आप क्या 4 ले सकते हैं 4 से छोटा लेना था। ओके तो क्या रिलेशन तैयार हो गया। अब ये तो आपको देख कर ही बता सकते हैं, आपको लिखने का काम आप बढ़िया से करिएगा, उठाइएगा रफ खूब बढ़िया लिखिएगा। 1,6 है, क्या बताइए जितने एलिमेंट हैं स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ है। आप देखिए 1,1 है कहीं पे नहीं है तो साफ साफ लिख दीजिए 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाई आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा अगर आपको यहां से देखें तो 1,6 है, थोड़ी पेन की प्रॉब्लम है पता नहीं क्यों पेन फिसल रही है भाई। 1,1 नहीं 1,6 है। ओके 1,6 पहले ही एलिमेंट को ले लेते हैं, आर में तो है लेकिन ये बताइए क्या 6,1 आर में है। अब देखिए 6,1 कहीं दिखाई दिया नहीं, नहीं है तो आर सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा तीसरे पेज पे क्यों जाते हैं यही देख लेते हैं, 1 मिनट चलिए जगह बना लिए हम लोग। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कोई देख लीजिए 1, देखिए 1,6 तो है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं। देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट which are starting from 6, so R is a not transitive। ये बात आपको समझ में आई कि कोई भी ऐसा उसका जैसे आपको बताए थे ना कि ये सेट और ये सेट दो सेट हैं, इनके बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा जो इनको कनेक्ट करेगा। अब बताइए लड़का पक्ष खड़ा है यहाँ लड़की पक्ष भी है बट कोई अगुआ ही नहीं है बीच वाला जो इनकी शादी करा सके, मैरिज करा सके। तो जो जब अगुआ ही नहीं है तो शादी डायरेक्ट होगी कैसे, डायरेक्ट ये लोग कैसे पहुंच जाएंगे। हाँ ये बात अलग है कभी ट्रेन वगैरह में दोनों पक्ष मिल गए तो मिले तो उसमें जो फादर हैं या आपके रिलेटिव हैं वही अगुआ का काम कर जाते हैं, ठीक चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं, और बाकी केवल हम आशा ही कर सकते हैं, काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आइए,
क्वेश्चन नंबर 3 R इज 1 2 3 4 5 6। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर लें क्योंकि इस पेज पे ये कलर नहीं दिखाई देगा। पेज नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बताइए सेट क्या है। 1 2 3 4 5 6, शायद यही था, एक बार फिर से देख लें। 1 2 3 4 5 6 x कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ओके, r है अपना x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो दूसरा है y हमारा वो किससे डिविजिबल है, x से, ठीक है। तो आते हैं आगे, रिलेशन बनाओ भाई, रिलेशन बनाओ 1 to 6 में y इज डिविजिबल बाई x, तो कुछ भी y ले लीजिए लेकिन वो x से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो किस मेथड से करें, अभी जिस मेथड से कर रहे थे उससे चेंज करते हैं, क्योंकि अभी उस मेथड से करेंगे तो आपको लगभग 15 से 15-16 एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम कुछ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें। वैसे आप सीबीएसई में दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, दोनों ही अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम उठते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं बेटा, और आपको एकेडमिक में पक्का उठना है क्वेश्चन, हर एग्जाम में उठता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर इम्प्लाई एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर, ऑर्डर पेयर एक्स एक्स, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए। तो एक बात बताइए, y इज डिविजिबल बाई x, यानी दूसरा वाला पहले वाले से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, x इज डिविजिबल बाई x, जो कि ट्रू है, इट्स ए ट्रू। क्यों ट्रू है भाई, किसी भी नंबर को इनमें से जो 1 to 6 है, इनमें से किसी भी नंबर्स को आप उठाइए और उसको उसी में डिवाइड करिए, उसको उसी में डिवाइड करिए और बताइए कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं, स्वयं से डिविजिबल होगा कि नहीं। बताइए। चलिए रिकॉर्डिंग बंद किए थे, रिकॉर्डिंग अभी ऑन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बाकी देखते रहिए। ट्रू है ना भाई, तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई बात नहीं, सिमेट्रिक पे आइए। अगर हम ये कहें कि लेट x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर देयर इम्प्लाई, अगर x y r में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि y इज डिविजिबल बाई x। लेकिन क्या अगर आप ये इंप्लाई कर सकते हैं कि x इज डिविजिबल बाई y, उल्टा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यही आप हम कह सकते हैं कि x कामा y तो बिलोंग कर गया, लेकिन y कामा x बिलोंग नहीं किया, y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो एक बात बताइए, x ने y को दोस्त माना लेकिन y ने x को दोस्त नहीं माना, तो क्या सिमेट्रिसिटी आई, नहीं, r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, बढ़िया है। चलिए, दिखाई दे रहा है सबको, आइए ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए, लेट हम मान लेते हैं x रिलेटेड टू y, लिखने का तरीका चेंज कर दिए भाई, y रिलेटेड टू z। अच्छा, हमको दिखाना क्या है बेटा कि x रिलेटेड टू z। अच्छा, x y के साथ रिलेटेड था तो उसका मतलब क्या था, डिफाइन किया गया है y इज डिविजिबल बाई x।
y is divisible by x एंड इसमें z is divisible by y। ओके अच्छा ये बताइए y x को डिविजिबल कर रहा है यानी डिवाइड कर रहा है, y इज डिविजिबल बाई x, y x से डिवाइड हो रहा है और z y से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर क्लास 10th में पहला चैप्टर पहला टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी y एक नंबर है जो कि x से क्या है डिविजिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू समथिंग k टाइम्स x एंड z इज इक्वल टू समथिंग कोई k यहाँ कांस्टेंट लिए थे, यहाँ पे कुछ और ले लीजिए m टाइम्स y ले लीजिए। तो क्या आपको यहाँ से y की वैल्यू दिख रही है? ध्यान से सोचिए, y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, वेरी गुड। तो z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा m और y की जगह kx, तो क्या मिला m k x, m भी इंटीजर है k भी इंटीजर है तो m के बोथ आर इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि z अब z को x डिवाइड कर रहा है, z इज डिविजिबल बाय x, तो हम ये कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू r। देखिए क्या परफेक्ट मेथड है, इसको हम अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। बेटा बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, जितने भी बच्चे हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है और सबसे आसान मेथड ये होता है। मैं आपको जैसे पिछले 2 क्वेश्चन कराया हूं उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इसको कराऊं तो आपकी कॉपी 2 पेज भर जाएगी, और ये देखिए 1 पेज से भी छोटा मेथड है, लेकिन आपको इसमें अलजेब्रा आनी चाहिए, इसमें आपको अलजेब्रा आनी चाहिए। अच्छा यहाँ हम क्या कह सकते हैं, फॉर एवरी m एंड k इज अ इंटीजर, इंटीजर तो आप जानते हैं ना भाई, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो सबको कंबाइन कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अच्छा ट्रांजिटिव फिर से बता दीजिए, ओके ट्रांजिटिव